पापा, क्या है ये? आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी? हाँ बेटा, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? अरे देखो ना, पापा ने ना ये सारी प्रॉपर्टी बेच दी और यहाँ तक कि ये घर भी बेच दिया। क्या प्रॉपर्टी बेच दी? पर प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम पे थी ना? हाँ, मेरे नाम पर ही थी, पर मैंने सोचा पापा तो घर पे ही रहते हैं तो इनके नाम कर देता हूँ, और इनके नाम कर दूंगा तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। पर मुझे क्या पता था कि ये सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे। पापा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों का क्या होगा? हाँ, मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और उन पैसों से ना मैंने अपने गांव में एक प्रॉपर्टी ली है जहां हम लोग साथ में रह सकते हैं। तुम लोग को रहना हो तुम भी रहो। अरे पापा, आप सठिया गए हो क्या? एक बात बताओ, नौकरी मैं शहर में करता हूँ, मैं क्या गाँव में जाके डेली अप डाउन करूंगा क्या? हाँ पापा जी, राहुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हम कैसे जाके गांव में रह सकते हैं? आपको तो पता है ना कि राहुल की जॉब शहर में है, और मैं गांव में कैसे सरवाइव करूंगी? मेरे से नहीं रहा जाएगा। और एक बात बताइए, आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? देख बेटा, शहर में रखा ही क्या है, गांव में देखो, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, खान पान अच्छा, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार। और यहाँ देखो, प्रदूषण ही प्रदूषण, शोर, भीड़ भाड़। और इसीलिए मैंने सोचा हम सब गांव में ही चलेंगे और वहीं साथ रहेंगे। मेरी बात सुनो पापा, गांव तो मैं जाने से रहा, और एक बात बताओ, ये क्या करेगी गांव में जाके, कैसे रहेगी ये? देख बेटा, प्रॉपर्टी तो मैंने सारी बेच दी और सारा पैसा है मेरे पास, और मैंने ये फैसला लिया है कि मैं गांव में जाके रहूँगा। तो तुम लोग को साथ चलना है तो साथ चलो, नहीं तो तुम लोग अपना देख लो क्या करना है। कोई बात नहीं पापा, आपने सारी प्रॉपर्टी बेच दी ना, और जो भी पैसा था अपने पास रख लिया, रख लो। पर मैं गांव में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये घर छोड़ के ही चले जाता हूँ। मैं और मेरी बीवी ना कहीं भी रह लेंगे, रेलवे स्टेशन पे रह लेंगे, रेलवे स्टेशन पे नहीं तो झुग्गी में रह लेंगे हम दोनों। चलो तुम मेरे साथ। एक मिनट, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? अरे हम पति पत्नी है, जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे। तुम मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगा, कहीं ना कहीं देख लूंगा रहने का जुगाड़। तुम चलो। देखो, मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन पे या झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए नहीं की है। शायद तुम कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम तो गांव में रहने वाली नहीं हो, और ना ही मैं रहूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम ना साथ में चलते हैं, कहीं ना कहीं रहने का जुगाड़ कर लेंगे। और वैसे भी हम दोनों ने शादी की है ना, कसम खाई है एक दूसरे के साथ रहने की, तो अब तो चलो तुम मेरे साथ अब। हाँ, सही बोल रही हूँ मैंने तुमसे शादी तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसों को देख के की थी, तुमसे प्यार नहीं था मुझे। और वैसे भी जब इतनी सारी बातें खुली रही हैं, तो एक बात मैं भी तुम दोनों को बताना चाहूँगी। मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें डाइवोर्स देके मैं उससे शादी कर लूँगी, और तुम्हारा ये जो घर है ना, ये मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, जो तुम कंगाल हो गए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। किसकी वजह से? तुम्हारे इस बाप की वजह से। और अब ना, जब तुम दोनों के पास कुछ नहीं बचा है, तो मेरे पास एक लौता सहारा मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं जाके अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊंगी। कम से कम उसके पास अपनी एक छत तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं बची। तुम जाओ अपने बाप के साथ जाके गांव में आराम से रहो, ठीक है? सही कहा था पापा आपने, आ गया ना इसका सच हमारे सामने। कौन सा सच? और तुम दोनों ऐसे हंस क्यों रहे हो? पापा जरा बता दो इसको। दरअसल ये प्रॉपर्टी ना अभी भी मेरे नाम पर है। वो क्या है ना, पापा ने तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि एक बार ये प्रॉपर्टी नाम हो गई ना, तो तुम मुझे और मेरे पापा को घर से बाहर निकालोगी। अरे बेबी, तुम इतनी टेंशन ले क्यों रहे हो? मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी मैं मेरे पति को डाइवोर्स दे दूंगी, और उसका ये घर और उसकी प्रॉपर्टी सारी हड़प लूंगी। फिर ना इसके बाप को और इसको दोनों को लात मार के घर से बाहर निकालूंगी। फिर तुम और मैं शादी करके इस घर पे राज करेंगे, राज। हाँ बेटा,
मैंने तेरे को तेरे बॉयफ्रेंड के साथ बात करते सुन लिया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये बात मैं राहुल को ज़रूर बताऊंगा। और उसी टाइम पे हम लोगों ने ये प्लानिंग की कि राहुल के सामने तेरी सच्चाई आए। पापा जी, राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सॉरी। अरे बस करो तुम, और अपने ये झूठे आंसू ना मेरे सामने मत बहाओ। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो, तुम बस मेरे साथ ना मेरी इस प्रॉपर्टी की वजह से थी। और देखो अब तुम आज़ाद हो, तुम रहो अपने बॉयफ्रेंड के पास जिसके पास बहुत सारा पैसा है और एक घर भी है, तो तुम आराम से उसके पास रह सकती हो। अब मैं तुमसे लूँगा डाइवोर्स, और डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, समझी? जाओ अब यहाँ से। नहीं राहुल प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। देखो माफ़ी की उम्मीद ना तो तुम मुझसे ना ही रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें अब माफ़ करने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो तुमने गलती करी है ना, वो गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। अब तुम ना चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दूँ। निकल जाओ यहाँ से।